हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल में। तो आज का हमारा जो यह वीडियो होने वाला है वो बीएसएससी कार्यालय परिचारी का प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में जो हम लोग जीके जीएस का 40 प्रश्न को फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको जो है हम जीके जीएस का पूरा निचोड़ मतलब पूरा एकदम सरल भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है, और आपको तुरंत याद हो जाएगा। और आप लोगों को बस इतना करना है कि आप लोग जो हमारे साथ प्रैक्टिस सेट का लगाएंगे तो आप अपना स्कोर को याद रखिएगा और कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, क्या तो कमेंट करते जाइएगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो है और ज़्यादा मतलब मेमोराइज आपको जो है और ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बिहार से रिलेटेड हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए बिहार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, बिहार दिवस वो कब मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें और आप अपना स्कोर जो है वो लास्ट में जरूर बताइएगा। चलिए, तो बिहार दिवस जो है कब, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब, तो 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और दो और इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, दो और इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से पहला जो है वो कब, तो हिंदी दिवस। क्या चीज़, तो हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और एक और वीवीआई क्वेश्चन है, एक और वीवीआई कौन है, तो विजय विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, विजय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये कब तक 16 दिसंबर को हो जाएगा। कब, तो 16 दिसंबर को हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और हो सके तो इसको कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका बहुत हाईली चांस है कि एग्जाम में पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, बिहार से रिलेटेड हमारा दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। अगर आपको पता है तब जल्दी से कमेंट कर दें। इनके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जी थे। डॉक्टर श्री कृष्ण मतलब डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा जी थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखो इसमें इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि देखिए भारत के जो वर्तमान सीएम है वो आप सभी को पता है कौन है, तो नीतीश कुमार। ऑप्शन बी हो जाएगा जो वर्तमान है। ठीक है, और इसमें से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि कौन सा सीएम जो है, बिहार का कौन सा सीएम जो है वो सर्वाधिक दिन मतलब सर्वाधिक अपना कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा मुख्यमंत्री जो है वो अपना कार्यकाल पूर्ण किया, तो वो उनका भी कौन हो जाएगा, तो नीतीश कुमार है। ये जो है कब तक, लगभग 19 साल जो है यह सीएम के पद पर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये बिहार से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन है। देखिए बीएसएससी बोर्ड खुद कहता है कि हम बिहार से 3 से 4 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और बिहार का एग्जाम है तो बिहार से आना मतलब बिहार से आएगा ही। ठीक है, तो इसको बिहार वाले बिहार स्पेशल का पार्ट को आपका मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और यह वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में हम बिहार से सब पार्ट वाइज लाए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है बिहार का राजकीय पशु क्या है, बिहार का जो है राजकीय पशु वो क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या, तो बैल या फिर गौर। ऑप्शन में अगर गौर रहे तो गौर मारिएगा और बैल रहे तो बैल है, इसीलिए इस पीडीएफ में हम गौर लिख के लाए। ठीक है, जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है कि देखिए महाबोधि मंदिर जो है, महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार में कहाँ स्थित है, महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार में कहाँ स्थित है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ, तो बोध गया, बोध गया में स्थित है महाबोधि मंदिर। ठीक है, और बोध गया से रिलेटेड देखिए गया से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है बिहार स्पेशल में कि देखिए एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपको कि मतलब कहाँ बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है। ठीक है, तो वो बिहार के कौन से जिले में है, तो वो गया, गया में जो है वो सबसे ज़्यादा कम से कम 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पड़ता है और वहाँ पर माइनस मतलब माइनस तो नहीं लेकिन हाँ -1 से लेके 4 डिग्री के बीच में ठंडा में टेम्परेचर रहता है। ठीक है, इसलिए गया जो हो जाएगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला जिला हो जाएगा बिहार में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 5 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है बिहार में जो है कुल कितने जिले हैं, बिहार में जो है टोटल कितने जिले हैं, टोटल जो हो जाएंगे कितने तक 38 जिले हो जाएंगे, कितने तक 38 जिले हो जाएंगे। आप कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए अब यहाँ पर जिले का आ गया तो जिले से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो इसका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। कौन सा, तो पश्चिम चंपारण। ठीक है, कौन सा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, पारण। ठीक है, जब पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। अगर इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा, तो छोटा अगर पूछ दे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो शिवहर हो जाएगा। कौन सा, तो शिवहर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी जीडी में भी पूछा गया और बिहार कार्यालय परिचारी में तो एक प्रीवियस ईयर का पहला पेपर में पूछा ही गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो आप अपना मतलब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और प्लस में कमेंट भी कर दीजिएगा, और दोस्तों के बीच शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। नदी मतलब किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखो, किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो नदी से रिलेटेड में आ जाएगा तो बी कौन सा था, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। और देखो नदी से रिलेटेड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गंगा से आ जाता है, ठीक है। गंगा को बिहार का सबसे कौन सा था, लंबा नदी का, लंबा नदी पूछे तो गंगा हो जाएगी। कितना तो 2525 किलोमीटर, कितना तो 2525 किलोमीटर की लंबी नदी है, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि बिहार में जो मतलब कौन से राज्य में गंगा सबसे ज्यादा बहती है, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो यूपी में जो है गंगा सबसे अधिक बहती है, ठीक है। और इसमें और एक मतलब नदी से जो है एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें लंबा पूछ दिया ना, अगर आपसे चौड़ा पूछ दिया, क्या चीज मतलब चौड़ा, चौड़ा नदी पूछ दिया, चौड़ा नदी, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है सबसे चौड़ी नदी होती है, क्या चीज, तो सबसे चौड़ी नदी, ठीक है। आप इसको नोट करके और याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। 7 में पूछा जा रहा है बिहार का सबसे शिक्षित जिला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? बिहार का सबसे शिक्षित जिला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार से कौन सा है, ठीक है। तो इसका देखिए बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग हमें जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रोहतास जो है सबसे हाई लिटरेसी रेट वाला जिला है जो बिहार में है, ठीक है। और सबसे कम शिक्षित, आप हम आपको देखिए दोनों क्वेश्चन करवा रहे हैं, सबसे ज्यादा पूछेगा तो रोहतास और सबसे कम पूछेगा वो भी करवा देते, ठीक है। कम को अगर कम पूछा तो कम में आपको बताना है कि सबसे कम में है पूर्णिया। पूर्णिया जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला दर वाला मतलब कम साक्षरता दर वाला जिला है, ठीक है, बिहार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। भारत का जो लौह पुरुष है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका। तो किनको, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो है हमारा भारतीय देश जो है वो काफी सारे 583 की ऐसी 553 या फिर 83 रियासतों में बटा हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उन्होंने सारे देसी रियासतों को हटाकर सबको संगठित कर कर एक संघ में जोड़ के अपना भारत का देश का निर्माण किया, ठीक है। भारत देश का जो है निर्माण किया, ठीक है। इसीलिए इनको क्या चीज, तो लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड मिडिवल हिस्ट्री से आ जाता है, मध्य मॉडर्न हिस्ट्री से सॉरी आ जाता है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या चीज, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कहाँ हुआ था। देखिए ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। कब, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगर आपसे पूछ देता है कि कब हुआ था, क्या चीज मतलब अगर पूछ देता कब हुआ था, तो ये जो है 13 अप्रैल, क्या चीज, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कभी तक 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और किनके द्वारा गोली चलवा दिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, तो जनरल डायर, डायर जो थे, जनरल डायर के द्वारा गोली चला दिया गया था, ठीक है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपका इस टॉपिक में मतलब इस टॉपिक से जलियांवाला बाग हत्याकांड से जितना क्वेश्चन बन सकता है हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। और ये सारे को आप कॉपी में नोट करके जरूर मतलब याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं यहाँ पे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन, तो जुपिटर, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपसे पूछ दे कि जुपिटर बृहस्पति के पास जो है कितने उपग्रह है, कितने उपग्रह है, पृथ्वी के पास एक है, ठीक है। लेकिन जुपिटर के पास जो है कितने उपग्रह है, तो इसमें जो हो जाएगा कितने, तो इसके पास है 19 प्लस उपग्रह है, मतलब 90 से ज्यादा उपग्रह है, ठीक है। और इसी में अगर आपको ये जो शुक्र से रिलेटेड, देखिए ग्रह में जो है ना एक शुक्र से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे, देखिए इसको शुक्र को सबसे चमकीला कहते हैं, चमकीला, चमकीला अगर पूछा जाए तो चमकीला भी किसको कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। और इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी अगर बोला जाए तो वो किसको कहा जाता है, वो भी शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। और शुक्र को ही हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं, क्या चीज, तो हॉटेस्ट प्लैनेट किसको कहते हैं, तो वो भी शुक्र को कहते हैं, ठीक है। शुक्र से जो है 3-4 रंग के क्वेश्चन बनते हैं, तो शुक्र जो है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे को आप नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला है, ठीक है। 11 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, भारत का जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का जो सबसे लंबी नदी, आपको सबसे लंबी नदी हम आपको ऊपर ही एक्सप्लेन किया कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कौन, तो गंगा हो जाएगा, कौन, तो गंगा हो जाएगा। कितना, तो 2525 किलोमीटर, कितना, तो 2525 किलोमीटर का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 यहाँ पर देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो
स्लोगन से जो है बीएसएससी बोर्ड बोलता है कि हम 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो स्लोगन से देंगे, ठीक है? स्लोगन से, स्लोगन आप अपना मजबूत कर लीजिएगा। और इस अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपके जो आने वाले अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें आपको जो है स्लोगन का पूरा मतलब हम खुद आपका इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन पे लौटते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका स्लोगन मतलब किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, ठीक है? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है? और भगत सिंह का जो है फेमस स्लोगन, भगत सिंह का जो है फेमस स्लोगन क्या है? तो इनका जो है वो क्या है? तो इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है? इनकलाब जिंदाबाद, इनका जो फेमस स्लोगन है कौन है? तो इनकलाब जिंदाबाद हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद कौन है? तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय का क्या है? इनका जो एक फेमस स्लोगन ये है कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। सॉरी ये जो है चंद्रशेखर जी का है, ठीक है? दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, मतलब दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ये किनका है? तो चंद्रशेखर आजाद का है, ठीक है? और लाला लाजपत राय जी का क्या है? तो इनका है साइमन वापस जाओ, ठीक है? साइमन वापस जाओ, ठीक है? साइमन वापस जाओ, ठीक है? देखिए, चंद्रशेखर आजाद उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। लेकिन ये और भगत सिंह जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं बीएसएससी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? चंद्रशेखर आजाद का हम लिखे नहीं, लेकिन एक बार और बोल देते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये किनकी मतलब किनके द्वारा कहा गया है, तो ये किनके? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कहा गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा जा रहा है, मनुष्य के कुल शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में जो है कुल कितनी हड्डियां होती है? 206। मतलब एक वयस्क मनुष्य, मतलब जो मतलब पूरा डेवलप, जैसे 15 17 18 साल के जैसे के आदमी में जो है, मतलब वयस्क मनुष्य में जो है वो 206 हड्डियां होती है, ठीक है? इसी में अगर बच्चा का पूछ दे तो उसमें 300 के आसपास हड्डियां होती है, ठीक है? 250 से 300 के आसपास हड्डियां होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा जा रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का हो जाएगा H2O। क्या थी? H2O हो जाएगा, ठीक है? H2O पानी का हो जाएगा, ठीक है? NCl किसका है? NCl जो है वो किसका है? तो इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है? सोडियम क्लोराइड, ये मतलब क्लोराइड जो है किसका? NCl का हो जाएगा, ठीक है? एक हाइड्रोक्लोराइड जो हो जाएगा HCl का हो जाएगा, ठीक है? HCl क्या है? तो एसिड है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में जो है वो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखो, वायुमंडल से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन आपके पास जरूर रहेगा, ठीक है? तो आप परसेंटेज याद कर लो, ठीक है? सबसे ज्यादा कौन? था नाइट्रोजन पाई जाती है 73% के आसपास। कितना? तो 73% के आसपास, ठीक है? और ऑक्सीजन कितना पाई जाती है? तो 25 टू 20 मतलब 26% के आसपास ये ऑक्सीजन पाई जाती है। और बाकी का जो 1% के आसपास बचता है, ठीक है? 1% के आसपास जो बचता है उनमें बाकी सारी गैस पाई जाती है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आ गया है। 16 में हमसे क्या पूछा जाए? देखो, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है, ठीक है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? विटामिन ए की कमी से जो है क्या होती है? तो रतौंधी होती है, ठीक है? और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? देखो, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है, ठीक है? बीमार, देखो ये ऐसे बीमारी वाले क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा आपके बीएसएससी बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है? आप जरूर इसको कंप्लीट कर ले। और देखिए, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है? ये आपको याद करना है, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और एक मिनट, विटामिन डी की कमी से हम आपको बताए नहीं। देखिए, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स हो जाता है। क्यों? तो रिकेट्स ये हड्डियों का बीमारी हो जाता है कि हड्डी दुखने लगता है, कट कट का आवाज आने लगता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? देखो, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है किससे बना होता है? ये ऑप्शन किससे बना होता है? आप जो जल्दी से कमेंट करके अपना स्कोर बताते रहिएगा, ठीक है? ये ऑप्शन सी से बना रहता है। किससे? तो टंगस्टन से बना रहता है। किससे? तो टंगस्टन से बना रहता है, ठीक है? और देखिए, ऐसा क्या कारण है जो सिर्फ टंगस्टन ही यूज हुआ, ठीक है? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका जो तापमान सहने का क्षमता है, वो बाकी सारे धातु से सबसे अधिक है, ठीक है? बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है? इसीलिए इसका यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 यहाँ पर देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? तो ये जो हो जाए कितने? तो 5 वर्षों का होता है। कितने? तो 5 वर्षों का होता है, ठीक है? और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो है बीएसएससी बोर्ड में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन करता है? इनका जो चुनाव है वो कौन करता है, ठीक है? इनका जो चुनाव है वो कौन करता है, ठीक? तो इनका जो चुनाव जो है वो निर्वाचन मंडल द्वारा, मतलब निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है। कौन सा? तो निर्वाचित मंडल द्वारा, ठीक है? निर्वाचित मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है? और निर्वाचित मंडल में क्या रहता है? तो देखो, इसमें राज्यसभा
और लोकसभा दोनों के सदस्य रहते हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य रहते हैं, ठीक है, वो वोट देते हैं तब हमारा प्रेसिडेंट जो है चुना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास आ गया है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में जो है भारत के प्रधानमंत्री है वो कौन है? इनका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। कौन? तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे, ठीक है। देखिए नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम आपको पता है, दामोदर दास, क्या चीज, दामोदर दास नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ठीक है, दामोदर दास नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ठीक है। और इसी से अगर पूछ जाएगा अमित शाह क्या, मतलब अगर पूछ दे कि गृह मंत्री, भारत का वर्तमान गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह हो जाएंगे। कौन? तो अमित शाह कौन है? तो गृह मंत्री है, ठीक है। और राजनाथ सिंह कौन है? तो डिफेंस मिनिस्टर है। कौन? तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह है, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो हमारी प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आ गया है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इस पुस्तक से भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पुस्तक है, ठीक है। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। किनके? तो ऑप्शन बी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 आ गया है, ठीक है। भारत का जो है प्राचीन नाम क्या? मतलब सॉरी, पटना का जो है वो प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। पटना का प्राचीन नाम ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या? तो पाटलिपुत्र था। क्या चीज था? पाटलिपुत्र था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास आ गया है। 22 में पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखिएगा तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे जनसंख्या, कहती जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले, जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सफ़ेद क्रांति, इसमें पूछा क्या जा रहा है 23 में, सफ़ेद क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे मतलब किसके उत्पादन से? देखो इस जैसे रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, मतलब ये सारी क्रांति, इससे एक न एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है सारे ऑप्शन को हम सॉल्व कर, देखो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो दूध के लिए, इसको मतलब सफ़ेद क्रांति जो है दूध के लिए होता है, ठीक है। और मछली के लिए कौन था? नीला क्रांति। क्या चीज़? तो नीला क्रांति होता है, ठीक है, नीला क्रांति ठीक है। और गेहूं के लिए कौन सा था? हरित क्रांति। कौन सा था? हरित क्रांति होता है, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा हो। आप लोग जल्दी से, अगर आप लोग यहाँ तक टिक गए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ऐसे ही रेगुलर कुछ वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम ना आ जाए। एग्जाम जो है आपका कब से है? तो अप्रैल से है। कब से? तो अप्रैल में स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास आ गया है। कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? देखो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को पता है तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन था? चार्ल्स बेबेज। कौन था? चार्ल्स बेबेज जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन में क्या हो गया? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 में क्या पूछा जा रहा है? देखिए गौतम बुद्ध का जो है जन्म वो कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? तो इनका हो जाएगा लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था, जो अभी कहाँ है? तो ये नेपाल में है। कहाँ है? तो नेपाल में है, ठीक है, लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग और एक और आपको बात बता देते हैं, गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है, कि इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। और इन्होंने जो है वो शिक्षा कहाँ से ली थी? देखो इन्होंने जो है वो शिक्षा जो है वो कहाँ से ली थी? तो कहाँ से ली थी? तो वैशाली से ली थी। कहाँ से? वैशाली से। तो वैशाली कहाँ है? तो बिहार की एक जिला है। कहाँ? तो बिहार का, ठीक है, बिहार का जिला है वो है वैशाली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सौर एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी हमें किससे प्राप्त होती है? देखो सौर एनर्जी, सौर है तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं, सौर मतलब क्या था? सूर्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य से। और देखो थर्मल एनर्जी, कोयला से जो है क्या? तो थर्मल एनर्जी जो है वो किससे? तो कोयला से आता है, ठीक है। हवा से कौन सा? तो विंड एनर्जी हो जाएगा। कौन? तो विंड एनर्जी। और इसमें अगर पानी रहता, अगर पानी रहता जल से हम लोग हाइड्रो एनर्जी, कौन? हाइड्रो एनर्जी निकालते हैं किससे? तो जल से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो इंसुलिन की कमी से जो है आपको डायबिटीज होगा। क्या चीज़? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ होगा? तो डायबिटीज होगा, ठीक है। और घेगा रोग किससे? तो आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? तो घेगा रोग हो जाएगा, ठीक है। और हैजा जो है आपका गंदा, देखो गंदा पानी से हो जाएगा, ठीक है, गंदा पानी से क्या होगा? हैजा हो जाएगा। और एनीमिया जो हो जाएगा आयरन की कमी से, विटामिन बी, देखो विटामिन B12 की कमी से हो जाएगा, ठीक है। ये सब की कमी से एनीमिया होता है। और हैजा जो है गंदा पानी से होगा। और देखो डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी से हो जाएगा। और घेगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी से होगा। देखो हम आपको बताए हैं ना कि हर बीमारी से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन का भी बात है तो हम आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपका जो है एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा।
आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या था? मतलब विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो क्या है? विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो खट्टे फल एवं आंवला। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या चीज? ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दूध में जो है वो किस विटामिन का सबसे ज्यादा बढ़िया स्रोत है? ठीक है, दूध जो है इसका सबसे बढ़िया स्रोत किसका है? तो दूध से जो है आपको विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन डी मिलता है? जिसमें 40% विटामिन डी रहता है। ठीक है, जो आपके हड्डी उड्डी के लिए मतलब अच्छा रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देख लेते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? देखो राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन रहता है? तो इसका जो हो जाएगा आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपना स्कोर जो है आप बताना मत भूलिएगा। इसका जो है ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? तो उपराष्ट्रपति। कौन होंगे? तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे इसके सभापति। ठीक है, और देखिए राज्यसभा से रिलेटेड आपके दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो राज्यसभा के जो है ऐसे देखो इससे क्या क्वेश्चन बनेगा, आपको हम क्वेश्चन का टाइप बताते हैं। ठीक है, इससे एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा सभा है, मतलब कौन सा ऐसा सभा है जिसको भंग, क्या चीज? तो भंग नहीं होगा। ठीक है, भंग, एक मिनट, भंग, एक मिनट, कौन सा सभा है? ठीक है, कौन सा सभा है जो भंग नहीं होगा? ठीक है, भंग नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो राज्यसभा हो जाएगा। कौन? तो राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा हो जाएगा। ठीक, लोकसभा को प्रेसिडेंट जो है वो भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए जो है राज्यसभा को अस्थाई सभा, मतलब परमानेंट सभा या फिर अस्थाई सभा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की जो पहली महिला थी राज्यपाल वो कौन थी? तो जो सरोजिनी नायडू जी थी। कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 31 देखेंगे। देखिए बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? देखो बिहार का राजकीय, देखो हम कहें ना आपको कि बिहार स्पेशल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सारा आपको कवर करना है। देखो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? तो इसका गौरैया हो जाएगा। कौन? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राजकीय पशु तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं, लेकिन एक बार और बता देते हैं वो कौन? तब बैल हो जाएगा। ठीक है, कौन? तब बैल हो जाएगा या फिर गौड़ हो जाएगा। बैल या फिर गौड़ हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सूर्य के निकट सबसे स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह में कौन सा है? तो कौन? मरकरी, बुध। बुध हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध जो है सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। भारत में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? देखो भारत में जो नमक सत्याग्रह है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखो तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ? तो साबरमती में हुई थी। कहाँ? तो साबरमती में हुई थी। ठीक है, एक मिनट, और इसका नेतृत्व किनके द्वारा हुआ था? इनका जो नेतृत्व है वो किनके द्वारा जी हुआ था? तो वो गांधी जी के द्वारा हुआ था। किनके? तो गांधी जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, किनके? गांधी जी के द्वारा हुआ था। ठीक है, आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, और गांधी जी से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था इनका जन्म। ठीक है, और इनकी मृत्यु, क्या चीज़? तो मृत्यु जो है, मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु को लेके एक क्वेश्चन है कि 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ठीक है, किसने, किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी मृत्यु कर दी गई थी। ठीक है, और गांधी जी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। इनकी जो है माता का नाम था वो क्या था? तो पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई। ठीक है, पुतलीबाई। और पिताजी का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी। क्या चीज था? करमचंद्र गांधी था। ठीक है, ये सब आप लिख लीजिएगा। और इनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, उनका नाम क्या था? तो कस्तूरबा था। ठीक है, क्या था? तो कस्तूरबा। ये सब आपको याद रहना चाहिए गांधी जी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का आता है? देखो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का आता है? ये ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने? तो 5 वर्षों का आता है। कितने? तो 5 वर्षों का होता है। इसी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा, अगर इसी में अगर रहता है कि राज्यसभा के कितने दिनों का कार्यकाल होता है, तो ये कितने हो जाता है? तो 6 वर्ष। कितने? तो 6 वर्ष का हो जाता है। ठीक है, और इसका आप ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में कितने? तो 6 वर्ष, और लोकसभा में कितने? तो 5 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 35 देख लेते हैं। देखिए रक्त का थक्का, मतलब ब्लड क्लॉट जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? ब्लड क्लॉट को जमाने में जो है कौन सा विटामिन जो है सहायक है? देखिए रक्त का थक्का क्यों जमता है? देखो जैसे आपको चोट लग गया और आपका खून बहा जा रहा है, तो उससे मतलब आपका ब्लड मतलब बहुत कमी हो जाएगा शरीर में। ठीक है, लेकिन विटामिन के जो है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन के अगर आपके शरीर में उपस्थित है पर्याप्त मात्रा में, तो वो ब्लड को जो है वो थक्का जमा के आपके शरीर से ब्लड बहाने से रोक देगा। ठीक है, ब्लड बहाने से जो है रोक देगा। तो इसीलिए विटामिन, मतलब इसीलिए विटामिन के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका नॉर्मल आंसर है वही कि विटामिन डी है। हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दिए कि विटामिन के का इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे शरीर में। ठीक है, खराबी तो नहीं करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज होना भी ज़्यादा ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देख लेते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो विश्व पर्यावरण दिवस जो है एक मिनट, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। कब? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि डेट से जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी खुद बोलता है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से आ जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें हम 3 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट करवाने वाले हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, हैशटैग कौन? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मजदूर दिवस, ठीक है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मजदूर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 1 मई। कल तो 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 1 मई को। आप इस सबको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा राइटिंग नहीं है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए आप भी। मानव अधिकार दिवस, देखो मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार दिवस, ठीक है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को। कब? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 हम यहाँ पे। बिहार के किस स्थान पे जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? बिहार के किस स्थान पे जो है वह महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म था वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कुंडलपुर वैशाली में हुआ था। कहाँ? तो कुंडलपुर वैशाली में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है, ठीक है। और राष्ट्रीय पक्षी, पक्षी अगर पूछ देता है तो क्या है? तो मोर है। और पशु अगर पूछ देगा तो क्या है? देखिए 10th लेवल का पेपर है, इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आता है। आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ज़्यादा हार्ड देगा। 10th लेवल का क्वेश्चन में क्या ही हार्ड दे देगा, है कि नहीं? ठीक है, तो इसका पशु में क्या हो जाएगा? तब बाघ हो जाएगा। कौन? तब बाघ हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 हमारे पास आ गया है। शिक्षक दिवस, टीचर्स डे जो है किसकी याद में मनाया जाता है? देखो टीचर की मतलब शिक्षक दिवस जो है वो किसकी याद में मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा मतलब याद में जो है मनाया जाता है। 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और देखो गांधी जी का कब? तो 2 अक्टूबर को क्या चाहिए? तो गांधी जयंती मनाया जाता है, ठीक है। और बाल दिवस जो है वो चाचा नेहरू के बाल दिवस का अगर पूछेगा तो वो नेहरू जी के याद में मनाया जाता है, ठीक है, उनके जन्मदिन के अवसर पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया है और ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि मानव शरीर, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। कौन? तो यकृत, मतलब लीवर है। क्या? तो लीवर। अगर इसी में आपसे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक और स्टार मार्क कर लीजिएगा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि मानव शरीर जो है, मानव शरीर उसका मतलब सबसे बड़ा अंग, ठीक है, सबसे बड़ी अंग, ठीक है, अंग क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो स्किन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो स्किन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का यह वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप अपना स्कोर जो है जल्दी से कमेंट में, आप अपना जो स्कोर बना है आपका कि कितना आप सही किए हैं, नहीं किए हैं, आप गलत किए हैं, उसको आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपका इतना प्रैक्टिस हम अप्रैल तक करवा देंगे ना कि आप समझ मतलब हम पे बस भरोसा रखिए। आप एक क्वेश्चन जीएस और हिंदी का नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।